अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दाढ़ी के मसले पर जावेद अहमद गामदी साहब का मौक़िफ़ और उनकी तेज़ाद बयानियाँ। ये एक ऐसा ज़ाहिरी शआर है जिस पर अवाम और ख़वास दोनों की नज़र होती है। दाढ़ी के बारे में उनके मौक़िफ़ में तेज़ाद और इल्मी कमज़ोरियाँ। दाढ़ी की हैसियत सुन्नत या कल्चर। गामदी साहब का मौक़िफ़, वो कहते हैं कि दाढ़ी दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये फितरत यानी खूबसूरती और अदब की एक तहजीबी रिवायत थी। उनके नज़दीक दाढ़ी रखना अंबिया की सुन्नत तो है, लेकिन ये कोई शरई हुक्म या लाजिम चीज़ नहीं है। तेज़ाद बयानी। गामदी साहब एक तरफ सुनन फितरत की फहरिस्त पेश करते हैं, जैसे नाखून काटना, ज़ेर नाफ, बाल साफ करना वगैरह। अब तेज़ाद ये है कि वो दीगर सुनन फितरत को तो ज़रूरी समझते हैं, लेकिन दाढ़ी को इसी फितरत से निकाल कर उसे तहजीब या पर्सनल चॉइस करार दे देते हैं, जबकि अहादीस में दाढ़ी को भी इन्हीं सुनन फितरत के साथ जिक्र किया गया है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज सही हुक्म है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतवातिर अहादीस हैं। मूछें कतरवाओ और दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मुशरिकों की मुखालफत करो। गामदी साहब की तावील, वो कहते हैं कि यह हुक्म मुस्तकिल नहीं था, बल्कि उस दौर के मुशरिकीन से मुशाबत खत्म करने के लिए एक आर्जी हुक्म था। इल्मी गिरफ्त। यहाँ उनका तेज़ाद यह है कि दीन के दीगर मामलात में वो अब्दी उसूलों की बात करते हैं, लेकिन जब दाढ़ी की बात आती है तो उसे हालात और वक्त के ताबे कर देते हैं। अगर मुशाबत वाला उसूल आर्जी था तो दीन के बहुत से दूसरे अहकाम भी उनकी इस मंतिक से आर्जी करार दिए जा सकते हैं। फितरत का खुद साख्ता पैमाना। तेज़ाद। गामदी साहब कहते हैं कि इंसान को फितरत पर रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि मर्द के चेहरे पर बालों का उगना फितरत है या उन्हें रोजाना उस्तरा फेर कर साफ करना फितरत है। वो एक तरफ फितरत की पैरवी का दर्स देते हैं और दूसरी तरफ फितरत के इस वाज़े निशान यानी दाढ़ी को काटने या साफ करने को मुबाह करार देते हैं। ये उनके अपने फलसफे फितरत का तेज़ाद है। गामदी साहब तज़किया की बात करते हैं। कदीम उलमा और सलफ सालिहीन के नज़दीक दाढ़ी मर्द के ईमान और इत्तिबा सुन्नत की ज़ाहिरी अलामत और तज़किया का हिस्सा है। गामदी साहब इसे महज एक स्टाइल या तहजीब बनाकर उसकी रूहानी और शरई अहमियत को ख़त्म कर देते हैं। एक तीखा सवाल, अगर दाढ़ी सिर्फ अरब कल्चर थी तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्चर की पैरवी का हुक्म दिया था? अगर हुक्म मुशरिकों की मुखालफत करो है तो क्या आज के दौर में मुशरिकों और मुल्हिदों की मुशाबत जायज़ हो गई? ये गामदी साहब के मनहज की सबसे बड़ी कमजोरी की दलील है, जिसे इल्मी जुबान में तहकुम बिला दलील दावा करना कहा जाता है। जब कोई शख्स मुत्तफ़क़ा अलैह अहादीस जो उम्मत के नज़दीक सही के आला तरीन दर्जे पर हैं को सिर्फ इसलिए रद्द कर दे कि वो उसके ज़ाती फ़हम या जदीद अक्ल में नहीं बैठ रहे, तो ये कोई इल्मी दलील नहीं बल्कि एक फ़िक्री मनमानी है। मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस की हुज्जियत और गामदी साहब का ख्याल। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जिन अहादीस को अपनी सही में जगह दी है वो महज चंद अफराद के बयानात नहीं, बल्कि एक तवील और सख्त तरीन जांच पड़ताल के अमल से गुजर कर आई हैं। गामदी साहब का ये कहना कि ये चीज़ें ज़बरदस्ती दाखिल कर दी गई हैं एक बहुत बड़ा दावा है, जिसके लिए उन्हें सनद या तारीख से कोई सबूत लाना चाहिए था। महज ये कह देना कि ऐसा रहा होगा या मेरा ख्याल है, तारीख़ इस्लाम के इतने बड़े इल्मी ज़ख़ीरे को झुटलाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये ख्याल हदीस के मुकाबले में ज़न यानी गुमान की हैसियत भी नहीं रखता। दाढ़ी दीन में दाखिला या दीन का हिस्सा। गामदी साहब जब कहते हैं कि दाढ़ी दीन में ज़बरदस्ती दाखिल की गई है तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ियों को बढ़ाओ एक सरी अम्र है जो बुखारी व मुस्लिम दोनों में है। उसूल फ़िक़ह का कायदा है कि अल अम्र लिल वजूब, अम्र वजूब के लिए होता है जब तक कि कोई दूसरी दलील उसे फेर न दे। अमले सहाबा व ताबईन, पूरी तारीख़ इस्लाम में एक भी ऐसा मौतबर आलिम या फ़क़ीह नहीं गुजरा जिसने दाढ़ी को दीन से बाहर या महज कल्चर करार दिया हो। गामदी साहब का इसे ज़बरदस्ती का दाखिला कहना दर हकीकत 1400 साल के इजमाए उम्मत और तवातुर अमली को चैलेंज करना है, जिसकी पुश्त पर कोई इल्मी दलील नहीं है। अक्ल की हाकमियत का फितना। जो चीज़ उनके दिमाग में नहीं बैठती उसे वो रद्द कर देते हैं। मेरा तबसरा, दीन अक्ल के खिलाफ नहीं होता, लेकिन अक्ल के मातहत भी नहीं होता।
अक्ल इंसानी महदूद है, जबकि वही इलाही और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महदूद इल्म पर मबनी है। अगर हर इंसान अपनी अपनी अक्ल को मय्यार बना ले तो फिर हर शख्स का एक अलग दीन होगा, क्योंकि जो बात आपकी अक्ल में आती है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे की अक्ल में भी आ सके। तेजाद बयानी के लिए एक मिसाल, एक तरफ गामदी साहब कहते हैं कि कुरान को समझने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जब साफ और सही अहादीस उनके सामने आती हैं तो वो कहते हैं कि इन अहादीस को समझने के लिए मेरी यानी गामदी साहब की मंतिक की ज़रूरत है। क्या ये खुला तेजाद नहीं है? गामदी साहब के इस ख्याल के मुकाबले में कि दाढ़ी दीन का हिस्सा नहीं है, सलफ सालिहीन और जमहूर उम्मत के दलाइल इतने मजबूत हैं कि महज जाती राय उनका मुकाबला नहीं कर सकती। दाढ़ी के वजूब और गामदी साहब के मौक़िफ़ के रद्द में चंद अहम नुकात। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्र का वजूब। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह अहादीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हुक्म दिया, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूंछें कतरवाओ। इल्मी गिरफ्त है। उसूल फ़िक़ह का कायदा है कि जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का अम्र यानी हुक्म दे तो वो वजूब यानी लाजिम होने पर दलालत करता है, जब तक कि उसे फेरने वाली कोई दूसरी दलील न हो। तेजाद। गामदी साहब इसे सिर्फ एक तहजीबी मशवरा करार देते हैं, जबकि हदीस का सयाक व सबाक उसे एक मुस्तकिल शरई हुक्म के तौर पर पेश कर रहा है। सुनन फितरत और इस्तिदलाल की कमजोरी। गामदी साहब खुद मानते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है। अहादीस में दाढ़ी को सुनन फितरत यानी पैदाइशी सुन्नतों में शुमार किया गया है, जैसे नाखून काटना या मिसवाक करना। अगर दाढ़ी फितरत है तो उसे जबरदस्ती का दाखिला कहना खुद अपनी ही मंतिक की नफी करना है। फितरत वो है जो अल्लाह ने मर्द के चेहरे पर उगाई है, न कि वो जिसे रोजाना उस्तरा चलाकर साफ किया जाए। इजमाए उम्मत और सलफ सालिहीन का मौक़िफ़। पूरी तारीख़ इस्लाम में अइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल का इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि दाढ़ी मुंडवाना हराम या सख्त नापसंदीदा है। दलील। किसी एक सहाबी या ताबई से ये बात साबित नहीं कि उन्होंने दाढ़ी को महज कल्चर समझकर साफ किया हो। रद्द। गामदी साहब का ये कहना कि यह जबरदस्ती दाखिल की गई है, दर हकीकत पूरी उम्मत के 1400 साला अमल को झुटलाना है, जिसकी बुनियाद सिर्फ उनकी अपनी पसंद और नापसंद है। जबरदस्ती दाखिला के दावे का इल्मी बतलान। अगर दाढ़ी दीन में जबरदस्ती दाखिल हुई तो वो कौन सी सदी थी, वो कौन से रावी थे और वो कौन से उलमा थे जिन्होंने उसे दाखिल किया। महज ये कह देना कि ऐसा हुआ होगा या ये तुक्का या ख्याल है, इल्म हदीस के मुकाबले में कोई वजन नहीं रखता। तीन ख्यालात पर नहीं बल्कि रिवायात और दलाइल पर कायम हैं। गामदी साहब के पास सिर्फ उनकी अपनी सोच है, जबकि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरी हुक्म और सहाबा का अमल मौजूद है।